Audio Jungle. Audio Jungle. भारतवासियों की मौलिक अधिकारों में से एक है न्याय तक पहुंच। न्याय दिलाना एवं न्याय मिलने को सुनियोजित करना राज्य के सर्वोपरि कार्यों में से एक है। हमारा संविधान एक प्रभावी और स्वतंत्र न्याय प्रणाली प्रदान करता है। लॉ में एक लीगल कंसेप्ट है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। कहने का मतलब है अनभिज्ञता का खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें कानून की बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है। न्याय की इन जटिलताओं को समझने के लिए इन मुद्दों पर हमने बात की जाने माने वकील संजू कुमार से। संजू जी नमस्कार, न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। संजू जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जो न्याय व्यवस्था है वह किस तरह से काम करती है। कानून के ज्ञान की जरूरत समझने के लिए हमें आवश्यक है ये समझना कि जिसे हम कानून समझते हैं, जानते हैं, आखिर वो कानून इस प्रारूप में कैसे आया, हमारे संविधान में कैसे आया, हमारे देश में कैसे लागू हुआ। कानून शब्द का अगर हिंदी अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है नियम, सिद्धांत, धर्म। कानून को मैं ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, एक डिवाइन लॉ और दूसरा ह्यूमन मेड लॉ। डिवाइन लॉज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस किसी का भी जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी होएगा, तो ये एक नियम है, ये होना ही होना है। दूसरा पार्ट आता है ह्यूमन मेड लॉज। ह्यूमन मेड लॉज कैसे आया, इसके लिए ये देखना जरूरी है कि ये कहीं बाहर से नहीं आया, ये हमारे समाज से ही उत्पन्न हुआ है, सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न हुआ है। जब से इस दुनिया में सोशल ऑर्डर है, सोसाइटी है, तब से ये कानून किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी तरीके से एग्जिस्ट करता है, जिसे हम सोशल नॉर्म्स भी कहते हैं। नॉर्म्स किसी समाज का वो चीज़ होता है जो हर लोग एक ही तरह से फॉलो करते हैं, उसके फॉलो करने का रिजल्ट भी एक ही तरह से होता है। तो ये जब बार बार फॉलो होता है तो उस सोसाइटी का नॉर्म्स बन जाता है, जिसे हम सोशल नॉर्म्स कह सकते हैं। धीरे धीरे समाज का विकास होता है, राज्य बनते हैं या देश बनता है, एक गवर्नमेंट फॉर्म होता है, और ये गवर्नमेंट उस सोशल नॉर्म्स को कोडिफाई कर देता है। जो अनरिटन सोशल नॉर्म्स, नियम रहते हैं, उनका कोडिफिकेशन हो जाता है और वो कानून का प्रारूप ले लेता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कानून कहीं बाहर से नहीं आया है, कानून हमारे ही समाज में एग्जिस्ट करते हुए नियम या उन नियम को बनाया गया है। जो नियम इस समाज से बना है, उत्पन्न हुआ है, और हम उसी समाज के अगर हिस्सा हैं तो हमें भी उस कानून का जानकारी होना चाहिए। कानून किसी भी ऑर्डरली सोसाइटी अगर एक प्रॉपर तरीके, शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा तो कानून का एग्जिस्टेंस जरूरी है। तो बेसिक टू ऑर्डरली सोसाइटी, लॉ इज बेसिक टू ऑर्डरली सोसाइटी। आप देखें, हम एफिडेविट बनाते हैं या कहीं और किसी लेटर में लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं, हम लिखते हैं कि आई एम ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन। इन ऑर्डर टू बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन आई नीड टू हैव नॉलेज ऑफ द लॉ। इसलिए भी कानून की जानकारी जरूरी है कि हमारे देश में, हमारे समाज में मुझ पे कौन कौन सा कानून लागू होता है। आप इसको सिंपल तरीके से अगर देखें तो हम ट्रैफिक नियम फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं?
क्योंकि हमें ट्रैफिक नियम की जानकारी है कि हमें हेलमेट पहन के 2 व्हीलर चलाना है, हमें सीट बेल्ट लगा के 4 व्हीलर चलाना है। तो ये जानकारी है तभी हम फॉलो करते हैं। इसी तरह अगर कोई ये हेलमेट बिना लगाए हुए ट्रैफिक में जाए, ट्रैफिक पुलिस के पकड़ने पे वो ये अगर बोले कि मुझे तो जानकारी नहीं थी, तो उससे इसका बचाव नहीं होगा। ऐसे ही आप अपने जनरल लाइफ में देखें, कमर्शियल लाइफ में देखें, सपोज लॉ आपको प्रोवाइड करती है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, ये आपको जानकारी होना चाहिए। अब राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में सपोज आपको कोई पब्लिक प्लेस में धक्का दे दे और आपके पास लाइसेंस रिवॉल्वर है, तो क्या ये आपका हक बनता है इन सेल्फ डिफेंस कि आप वो रिवॉल्वर निकालें और उसको शूट कर देंगे? नहीं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस कहाँ तक एक्सटेंड करता है, किस फॉर्म तक एक्सटेंड करता है। जैसा आप पे ऑफेंस हो रहा है उसी बराबर के तरीके से आप डिफेंस कर सकते हैं। आप किसी के धक्का देने पे उसको शूट नहीं कर सकते हैं। ये अगर जानकारी नहीं है तो आप अपना बचाव कैसे करेंगे? सिमिलरली आप कमर्शियल पार्लेंस में देखें, सपोज आपने किसी को लोन दिया है, फ्रेंडली लोन दिया है या कमर्शियल लोन दिया है, आपको वो पैसा एग्रीड टाइमलाइन में या एग्रीड तरीके से रिपे नहीं हुआ है, आपको लीगल एक्शन लेना है। आप सपोज 2018 में कोई लोन दिए, आप उसके प्रॉमिस में वेट करते रहे 2022 हो गया, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि 3 साल क्रॉस कर गया, तो क्या आप लीगल एक्शन ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंतर्गत टाइम लिमिट टू फाइल रिकवरी सूट इज़ 3 इयर्स। आप 3 साल क्रॉस कर देंगे, आपका राइट लूज हो जाएगा कोर्ट में परस्यू करने का। तो ऐसे ही जानकारी से अब अपने राइट को डिफेंड कर सकते हैं, आप अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। इसलिए कानून की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आप कल को ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे जानकारी नहीं थी इसलिए मैं नहीं कर पाया। आपको मालूम होना चाहिए कि लीगल कंसेप्ट ये है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। आप ये डिफेंस नहीं ले सकते हैं कि मुझे लॉ की जानकारी नहीं थी। तो जब आप डिफेंस नहीं ले सकते हैं तो इसका तात्पर्य है कि लॉ आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको कानून की जानकारी हो, अपने देश की कानून की जानकारी हो। तो यह थे संजू जी। इनसे बात करके हमें न्याय की प्रक्रियाओं की जटिलता समझने की कोशिश की। यह जानकारियाँ आपके काम आ सकती है। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहें न्याय टीवी के साथ। नमस्कार। बने रहें न्यायटीवी.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रम की सूचना आप तक पहुंचती रहे।